उत्पादित करने वाला देश मलेशिया। वर्तमान में है 2007 का क्वेश्चन था ना अभी भी वही है। वहाँ पे वो अथी है, इपो अथी है, खान है वहीं पे। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? अजमेर। अजमेर में। दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुसलमान? अलाउद्दीन खिलजी। दशमलव प्रणाली पद्धति के आविष्कार भारत में किसने किया? आर्यभट्ट। ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला? कर्णम मल्लेश्वरी। आपातकाल की उद्घोषणा कितने माह में की जाती है? एक माह के लिए एक माह की होती है, मतलब शुरुआत में जो एक माह होता है, उसके अनुसार विस्तार किया जाता है, फिर अनुमोदन कराया जाता है फिर संसद से। सलारगंज नहीं 6 महीना। सलारगंज संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद। कन्फ्यूशियस का असली नाम बताइए, चीनी नाम। कुंज जू। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय महिला और कब चढ़ी? बिछिंद्री पाल। कब? 1984। प्रथम भारतीय 84 में क्या हुआ था? एक और MIC घटना हुआ था। एक हुआ था, खेल हुआ था, ये कौन खेल? वर्ल्ड कप। ना वर्ल्ड कप नहीं था, वो तो महिला वाला 1973 था। अरे कोई एशियन गेम नहीं, एशियन गेम भी नहीं है, कुछ नाम अभी याद नहीं आ रहा है, कुछ में था, देख लेते हैं। कर लेना था 1784 होता है। पेज नंबर हाँ कल ही में होगा, इसमें हाँ अथी भी लिख लेते का। चलिए, विश्व का सबसे लंबी नदी? नील। सूर्य के प्रकाश में कौन से विटामिन? डी की खोज किसने किया था? हॉपकिंस। हाँ। भारत की सर्वोच्च चोटी? केटू की लंबाई? 8611 मीटर। डबल फोल्ड शब्द किस खेल से? टेनिस। नहीं, टेबल टेनिस वो अलग है, टेनिस ये अलग है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ ग्रहण कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल का चर्चा किस अनुच्छेद में मिलता है? 153। नहीं 153 है। हाँ। नागरिकता के बारे में संशोधन कौन कर सकता है? संसद। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। नर्मदा नदी बहती है पश्चिम से पूरब से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर। हाँ, अरब सागर में। सुंदरवन मुख्यतः किसके लिए फेमस है? बाघ के लिए। बाघ दिवस 29 जुलाई। बाघ परियोजना 1973। वही टाइगर बोली चाहे बाघ बोली है। भारी जल परियोजना कहाँ स्थित है? तलचर में है। तलचर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1946। ना यूनेस्को, हाँ यूनिसेफ जो 1946 है। राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ अलग है। हाँ, राष्ट्र संघ का गठन 1920 में हुआ। और वैल्यू नहीं दिया, सब छोटा छोटा देश था शामिल था, तो वैल्यू बात नहीं मिला था। जो जाके 1935-36 में सब 46 में भी अथी होता है, समाप्त होता है। 45 में वर्ल्ड वार खत्म हुआ, उसके बाद तुरंत जस्ट हो गया सितंबर। सब वही से फिर बराबर सितंबर खत्म हुआ, अक्टूबर में कहा कि नहीं अब थर्ड वर्ल्ड वार ना हो, इसलिए ऐसा किया गया। कारण था ना कि छोटा छोटा कोई बात वैल्यू देगा नहीं। घर में ही है जो मान ली कि हम लोग से छोटा अगर आके हमको सजेशन देगा तो बात मानेगा नहीं, तो वही बात है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य? केरल। सबसे कम? बिहार में 918। लिंगानुपात बिहार में सबसे ज्यादा किशनगंज है, गोपालगंज का। मुंगेर का। सबसे जनसंख्या घनत्व किसका बिहार का जिला में? बिहार में सबसे ज्यादा शिवहर का होगा। दूसरा में तो ना बता सकते हैं। हाँ, पटना में ऐसे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला भी है। पुलेला गोपीचंद कौन सा खेल खेलते हैं? बैडमिंटन। दार्जिलिंग किस राज्य में पड़ता है? पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग किसके लिए फेमस है? चाय के लिए हैप्पी घाटी। चाय, वहीं पे हैप्पी घाटी है। भारत में पहला रेडियो का प्रसारण 1927। भारत में ऐसे रेडियो का उद्घाटन कब हुआ था?
कहाँ पे हुआ था? कानपुर। मुंबई, रेडियो क्लब ऑफ मुंबई 1923 में। फिर रेडियो स्टेशन हो गया था स्थापना 1927 में। 1927 से बन गया ऑल इंडिया रेडियो 1936। फिर ऑल इंडिया रेडियो से आकाशवाणी बन गया 1957। 1957 से टेलीविजन बन गया, दूरदर्शन बन गया 1959। और कब जो है पहली बार जो है राष्ट्रीय प्रसारण हुआ था? 82 में। हाँ 82 में। और उसी समय से रंगीन टीवी की शुरुआत भी हुआ 1982 में। पहला शायद अथी था हम प्रतिमा पुरी का ना टीवी सीरियल सीरियल में हम। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय भानु अथैया। हाँ। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? ना राज्य भी सबसे बड़ा है, तो ऐसे भी सब राजस्थान वहाँ पे कहा है, ये नहीं है था। यूनेस्को का मुख्यालय बताइएगा। पेरिस। जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? गंगा ठीक है, चोर गंगा देव। मानव शरीर का निमोनिया से प्रभावित अंग फेफड़ा। प्रकाश रेडियो तरंगे एक्स किरण किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुप्रस्थ कहिए या विद्युत चुंबकीय तरंग बोलिए। WHO की स्थापना 1945। 7 अप्रैल 1948 को। WHO हाँ WHO। मुख्यालय जेनेवा होगा। जिनेवा। WTO का सपना दो WTO, एगो 1925 में है, एगो WTO हुआ था 1945 में, है ना? 95 में। 95 में पहले था गेट। हाँ वही 1995 बन गया, WTO बन गया। दो कौन है कैसे? एगो विश्व पर्यटन के लिए है और वो है आपका व्यापार के लिए है। ट्रेड पर्यटन हाँ 1925 में। हाँ। अधिकतम वनों के से आच्छादित होने वाला राज्य मध्य प्रदेश। सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी। MK गांधी है क्या? वही महात्मा गांधी, वही मोहनदास करमचंद गांधी है। तिब्बत से होकर बहने वाली नदी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर। ठीक है, वही 29 है। बताइएगा कि कुल्लू घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। टेलीग्राफ कोड का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल मोर्स। भारत का प्रथम सफल संचार उपग्रह एप्पल। प्रथम संचार उपग्रह 1981 में कि 80 में? 1981 में सर। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद के तहत? 108। अनुच्छेद 108। अब बुलाता कौन है? कौन? राष्ट्रपति बुलाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? 118। वित्तीय की चर्चा उसमें चल जाता है ना 118 में। 17 वार्षिक वित्तीय विवरण है। 12 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। आपका संबंधित है जो है ना आपका वित्तीय से है 117 में। 110 हाँ 110। हाँ 117 में है आपको लगता है? देखिए मुझे लगता है कि 17 ही होना चाहिए, ऐसे शायद लग रहा है कि 118 है, तो देख ला, ध्यान में भी नहीं आ रहा। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। पहला नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में। 1901 में। 1901 में क्या और क्या हुआ था? असम दिग्बोई में पहला बार हेलीकॉप्टर। 1901 में डिगबोई में खोज हुआ था। 1890 में ना पहला तो कोई कुआं में खोज हुआ था। और डिगबोई में जो है ना वहाँ पे अथी बरौनी कर रहे हैं, वहाँ डिगबोई में वहाँ पे निकाला गया था पहली बार। शेर उसके बाद दूसरा बार यहाँ पर महाराष्ट्र। ना ऐसा कोई बात नहीं, वहाँ ऊपर हुआ है यहाँ पे महाराष्ट्र में। तो ये आपका अथिया में हुआ था ना, समुद्रवा में 1976 में हुआ है। वो सागर सम्राट अथियानमा जो तिलवा खोजता है। चलिए बताइएगा आर्यभट्ट किसके लेखक है? बहुत है। जैसे कौन सा शब्द से संबंधित है? गणित से। सिद्धांत। घटोत्कच किसका पुत्र थे? बृहद्रथ। ना इसका भीम का। अभी भी सब जिंदा है बोलता है। अनुवांशिकी ऐसा संभव नहीं है। अनुवांशिकी के जनक मेंडल। ग्रेगर मेंडल। किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर। मटर। कितने जोड़ी मटर के पौधे का? 4। 7 जोड़ी।
अंग्रेजी भारतीय क्षेत्र के अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ था? डलहौजी के समय में हुआ था। हाँ, अंतिम सबसे मैं पहले सबसे सबसे पहले सतारा को किया था। सबसे अंतिम सबसे लास्ट में सतारा है तो अवध को क्या होगा? कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में ना। हाँ, 1856 में अवध को। पेज नंबर इधर कितना था? 272। देखा था 272 ना। ठीक। कल पूछा था रेशम की कीड़ा वाला। भारत पाक युद्ध भारत पाक 1965 1965 कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ था? ना 65-66 में शिमला थोड़ी हुआ, तो ताशकंद हुआ। ताशकंद समझौता के तहत। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री का। उसको शर्मा डिफेंड कर रहा था, हमारे में जैसे नहीं रहता है ना। ऐसा नहीं है। अच्छा से पर से उसे लगता है। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 आपात इमरजेंसी लगा था। 65 नहीं 62 71 और आपका 75 में 62 चीन दिला था। हाँ, आई 1971 में भारत बांग्लादेश पे नॉर्मल रहा। हाँ, 65 में कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ था 65 में? इसलिए क्योंकि बोला कि अभी भी हम नया देश बने हैं, यूएनओ का ऊपर से प्रेशर है, प्लस एकरो से तो हारे थे, चीनों से तो। हाँ, चीन से हारे थे और खाने के लिए सब बहुत तरह का प्रॉब्लम था वहाँ पे। 75 में आंतरिक अशांति हुआ था, अंदर में हनन किया गया था, जैसे नसबंदी करवा दिया था, गैर कानूनी तरह से जीत हो गया था थी में। कितने दिन के लिए? कौन सा कोर्ट था जो इलाहाबाद? कितना दिन के लिए चल रही थी? इतना तो याद नहीं है कि, मगर कोई व्यक्ति का नाम है, उनका नाम आप भुला रहे हैं, वही केस किए थे। और वो अभी हाल फिलहाल उम्र है, लगता है साल 1.5 साल पहले। चलिए बताइए, डियार्सो गार्सिया किस महासागर में है? हिंद महासागर। पनामा नहर के 2 बंदरगाह, एक तो खुद पनामे है, एक कोलन है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो मछली पकड़ता है? पेरू की राजधानी लीमा। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। नींद के अध्ययन को हिप्नोलॉजी। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव का संबंध जो म्यांमार से थे ना, जो दक्षिणी कोरिया के थे, वो यूथान, जो प्रथम एशियाई महासचिव थे। यूएनओ का प्रथम एशियाई महासचिव। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले पहले प्रधानमंत्री? प्रताप सिंह। ठीक है, विश्वनाथ। अविश्वास में तो विश्वास में वही याद रखना है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्व कप क्रिकेट मैच में पहली बार 3 बॉल पर हैट्रिक लेने वाला खिलाड़ी? भारत थे। लास्ट बॉल पर छक्का खा गए थे पाकिस्तान के खिलाड़ी, जावेद मिर्जिया मारा था। चेतन शर्मा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। कौन? कृष्ण प्रथम। यूजीसी की स्थापना? ना, यूजीसी की स्थापना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी 1956 में। लेकिन पहला लागू हुआ था 53 में। वो तो पुनर्गठन आयोग बना था पहला, जो उसी अनुसार भाषा के आधार पर गठित किया गया था। दूसरा आ जाएगा आपका गुजरात महाराष्ट्र भाषा के आधार पर पहला तो ठीक है। आंध्र प्रदेश। दूसरा तो ना, हैदराबाद कहाँ से आया? वो तो 48 में उसको अति किया गया। दूसरा शायद राजस्थान या कर्नाटक ही हो सकता है। इसे देख लो, भाषा के आधार पर गठित होने वाला दूसरा राज्य। छत्तीसगढ़ की गंगा कावेरी महानदी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी, या उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है महानदी को। ऑस्ट्रेलिया जलप्रपात किस नदी पे है? कांगो नदी पे। यही कांगो नदी एक और है, जायरे था, ध्यान में नहीं आ रहा, छोड़िए। मकर रेखा को 2 बार काटता है लिम्पोपो, और विषुवत रेखा काटता है कांगो नदी। विषुवत रेखा काटता है कांगो, और मकर रेखा काटता है लिम्पोपो, और कर्क रेखा काटता है माही नदी। हाँ, भारत में। बैंक में पहली बार एटीएम का प्रयोग कब किया गया था? 1974 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया था? 1962 में।
सास बहू मंदिर किस कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन मध्य प्रदेश। ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ था? 1215 में। और कौन था उस समय वहां का राजा? किंग जॉन था। ट्राइन का तीसरा युद्ध 1215 में हुआ था, यल्दो इल्तुतमिश के बीच में। इसीलिए बोल दिए। ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ? तक्षशिला। एनटीपीसी की स्थापना 1975। 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया था 1975 में। ओलंपिक खेल में मशाल जलाने की शुरुआत 1928। भारत पहली बार जीता था गोल्ड मेडल हॉकी में। नगर निगम की स्थापना 1687। कहाँ से? मद्रास ना, मद्रास तमिलनाडु के। कर्नाटक बोल रहा है। मद्रास में है। सर क्या बोलते हैं, जब देता है कभी कभी आरा देता है सबसे प्राचीन। बिहार में बोलेगा ना, पूरे भारत में सबसे पहले नगर निगम आरा में। आरा में कि पटना में? हमारे ध्यान में कि पटना में सर। वही जैसे देखे कि वहाँ की स्थिति अभी खराब है, लेकिन सबसे पहले वही पे लागू हुआ था। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने किया था? हैंसन। गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र। स्मारकों की नगरी किसे कहते हैं? वियना। हाँ, ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना। वियना किस नदी के किनारे है? डेन्यूब। वियना हो गया, बुडापेस्ट हो गया, बेलग्रेड हो गया, तीनों जो है आपका वियना नदी के किनारे है। हाँ। लोजान की संधि किसके किसके बीच हुआ है? ये तुर्की और हाँ, तुर्की और ईरान के बीच हुआ लोजान की संधि। कब हुआ था? 1923 में। 1923 में। इंडिया लीग के संस्थापक शिशिर कुमार घोष। इंडिया लीग के संस्थापक वनवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। अकबर का कब्र किसने लूटा था? राजा राम जाट नेता थे। मातृ दिवस किस महीने में मनाई जाता है? मई में। विश्व भारती विश्वविद्यालय ना? हाँ, माता मदर्स डे। हाँ, वही मदर्स डे। इसी महीना मदर्स डे, फादर्स डे, दोनों ने। और ब्रदर डे सब इसी में मई में। हाँ। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? 1922 में आर.एन. टैगोर के द्वारा। विश्व भारती यहाँ हाँ, कोलकाता में। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी किनारे है? घर। लोथल है, लोथल भगवा करने किनारे है। नीदरलैंड ने सर्वप्रथम कानून बनाकर किसकी वैधता दिया था? कौन सा कैसा मृत्यु का? इच्छा मृत्यु। सुसाइड। भारत में रविवार की छुट्टी तो जान ही रहे हैं। 1843। कौन दिया था? किसी को? लॉर्ड एल्बरो था। 3643। 36 से 42 था, सॉरी। 443 दास प्रथा का अंत हुआ था। लहासे पर्वत किस देश में है? तिब्बत। नेपाल में है। अच्छा, लहासा बोलेगा कि शहर है तो तिब्बत में है, लेकिन पर्वत बोलेगा कि नेपाल में। राजघाट किस नदी पर स्थित है? बेतवा। लिविंग विद ऑनर पुस्तक के लेखक? लिविंग विद ऑनर शिव खेरा। बेतवा गुजरात में है। बेतवा राजघाट दिल्ली में है। दिल्ली में? अच्छा, ठीक। क्या महात्मा गांधी जी के घाट है? बेतवा जो है मध्य प्रदेश में है। तब बेतवा तब मध्य प्रदेश में राजघाट थोड़ी है, बेतवा दिल्ली में है। राजघाट जैसे कि जैसे राजघाट ही जो समाधि स्थल है। राजघाट आपको बिहारों में लगा, ऐसे बहुत जगह बनाया गया, लेकिन फेमस तो दिल्ली वाला राजघाट। बेतवा लेकिन दिल्ली में तो पता नहीं है। इसी तो बात सही है। तो बेतवा तो राजस्थान ना मध्य प्रदेश से बात है। कौन बेतवा के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पे थोड़ी कंफर्म किया। उत्तर की ओर बहने वाला नदी है, गंगा में। हाँ। सोने का सबसे बड़ा सिक्का, सोना का सबसे मुगल काल में सोना का सबसे बड़ा सिक्का ससम। किसने भारत में राष्ट्रपति के वीटो शक्ति का उपयोग किया था? यानी जेलसी। कब? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और ये भी हुआ था, वीटो का प्रयोग किए थे 1986। किस विधेयक पर? डाक विधेयक पे किए थे। दिल्ली को राजधानी का दर्जा
किस संविधान संशोधन के द्वारा? 69। 69वां संविधान संशोधन। मणिपुर को राज्य का दर्जा नहीं, मैत्री का मिला हुआ था ना, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा के तीनों 1972 में। भारत का सबसे पुराना अखबार? बंगाल का बम्बई समाचार पत्र। पुराना है, प्रथम बोका से पहले जनता का था। हाँ। हाँ। गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंसन। ड्रमलिन जो बनता आकृति किसके द्वारा बनता है? ना वो दोआब बनता है दो नदियों के बीच से, जो क्षेत्र होता है उसे ड्रमलिन हिमनद के द्वारा बना स्थलाकृति होता है। लाल, हरा और नीला के मिश्रण को क्या कहेंगे हम लोग? सफेद। हाँ, प्राथमिक रंग है जो तीन दो रंगों की मिलाइएगा ना, दो सॉरी एक प्राथमिक रंग, एक वही प्राथमिक रंग है, सेकेंडरी रंग मिलाएगा तो व्हाइट हो जाएगा। बताइए कि सूर्य में 7 रंग होते, किसने कहा था? सूर्य के प्रकाश में न्यूटन। वायरस की खोज कब और किसने किया था? इवानोविस्की 1892 में। संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था पुराना वाला? 1927, 18 जनवरी 1927 लॉर्ड इरविन ने किया था। अभी क्वेश्चन पूछेगा कि पुराना संसद भवन को किस नाम से जाना जाता है? ये अति किया गया, संविधान सदन किया गया। जो 23 में हुआ, 23 में हुआ ना, 23 में हुआ है, 10 तारीख है। 24 में हुआ था, बड़ा जल्दी हुआ होगा ना, 23 में हुआ कि 20 से 3 23 देख लिया, 23 में हुआ लगता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920। दायर किया था ना? हाँ, वो तो 10 दिसंबर का हुआ, तो 1920 में रखा गया था पहला न्यू, और 23 में किया गया उद्घाटन। बताइएगा, भारत में अनेकता, एकता और एकता में अनेकता किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ। तोता ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। और इसका मूल नाम है अमीर हसन ना, मोहम्मद हसन है, मोहम्मद हसन। दामोदर नदी कहाँ गिरती है? ये कौन सी नदी? महानदी में गिरती है ना, हुगली। हाँ, हुगली नदी में, वही बंगाल में है, उससे पहले मिल जाती है। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। मंगला तेल कुआं कहाँ है? राजस्थान। हाँ। प्याज में गुणसूत्र की संख्या 16। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम क्या है? बाघ संरक्षित स्थल था, मगर सबसे बड़ा बाघ रिजर्व आंध्र प्रदेश में है, नागा अर्जुन श्रीशैलम। हाँ, सबसे ज्यादा बाघ बोलेगा तब। राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश? जापान। स्वेज नहर के संस्थापक? फर्डिनेंड लेपेस। हाँ। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह? मुंबई। किस द्वीप पर स्थित है मुंबई? सालसेट द्वीप पर स्थित है। जो बना था दलदली भूमि था, उसको दलदली भूमि से परिवर्तित किया गया, फिर उसको बैठाया गया। जनगणना के तर्ज पर मौत की गणना करने वाला राज्य? कर्नाटक। सांपों का देश? ब्राजील। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत? 1961। वो तो अर्जुन पुरस्कार है 1961 में। 1985 में। 85 में। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया होगा। हाँ, ब्राजीलिया। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अनुच्छेद हैं चार्टर में? 111 गो अनुच्छेद हैं। हाँ, हाँ, उसमें अथी आपका एकड़ है जो है 17 एकड़ में थी पूरा, उसका पूरा कार्यालय मैनहट्टन द्वीप का। 1857 विद्रोह नामक पुस्तक के लेखक? 1977 में अशोक, जिसे हुआ था ना दिव्य स्तरीय के लिए, अशोक मेहता, तो वही वो अशोक मेहता मत समझना है, अभिनव भारत के हैं 1904 में।
होगा, अभी ध्यान में नहीं आ रहा। भारत में नागरिक सेवा के जनक, नागरिक सेवा, नागरिक सेवा, वीर सावरकर का जन्म हुआ है। हाँ? वीर सावरकर का जन्म इधर हुआ है 26 मई को शायद। ये होता है कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भारत में नागरिक सेवा का जनक है कॉर्नवालिस। अब तू लोग रिजले रिजले जानी था कुछ बोल रहा, वो रिजले वो आपका ये प्राचीन वाला में से है। रिजले तो लोग एक दिन से ना, भारतीय नागरिक सेवा का अधिकारी को प्रथम था व्यक्ति था रिजले। हाँ, भारत में भारतीय नागरिक सेवा का अधिकारी रिजले प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत में जनसंख्या का विभाजन किया था। हाँ, अभी में है कि आपका भारत का नागरिक सेवा का जनक पूछेगा तो कॉर्नवालिस। सिविल सेवा शुरुआत हुआ था उस समय पहला अधिकारी था रिजले। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजाराम। वाटरलू का युद्ध 1815। चलो तो अंधेरा हो गया, अंदर चलो रुक दो। हाँ, बच गया इधर हिस्ट्री में। इसको इतना देर जो बोलते हैं उसको काट देते हैं ना, रुक जाता है। हो गया। चलिए, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह था। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। बंगाल और बिहार दोनों में हुआ था। एक का नेतृत्व का ना, मजनू शाह फकीर विद्रोह का। इसका है केना सरकार। तो सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व करता केना सरकार द्वारा 1760 से 1800 ईस्वी में। फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल। बंगाल में। कौन थे इसके अति नेतृत्व करता? दूगो, मजनून शाह और चिराग अली। वो आगे है, काला टेंशन लेना। रंगपुर विद्रोह बताइएगा कहाँ हुआ था? बंगाल में है और इसके नेतृत्व करता धीरज नारायण सिंह। बताइएगा झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह का नाम? पहाड़िया विद्रोह कहा जाता है। झारखंड के प्रथम जनजातीय विद्रोह पहाड़िया विद्रोह संथाल परगना में हुआ था। और इसके थे महारानी का नाम, लड़की का नाम याद रखिएगा, सर्वे सर्वी। महेशपुर की रानी थी सर्वे सर्वी ना, वो तो मुंडा विद्रोह के जनक थे ना, मुंडा। चुआर विद्रोह बताइएगा कहाँ हुआ था? झारखंड। कितना लगा रे? हाँ, लगा दिए हुआ कनपुरा का। जाओ लेके आओ, जाओ। पैसा पैसा चाहिए उनको। वीडियो में कहना ना कि 200 काटिए। अरे वो सिखा दिए वो। चलिए, चुआर विद्रोह बताइएगा बंगाल में हुआ था। इसको जंगल महल आंदोलन के नाम से जानते हैं। चुआर विद्रोह के किस नाम से जानते हैं? जंगल महल के नाम से जानते हैं। इसमें भी एक महिला है, कर्णगढ़ की रानी शिरोमणि। कर्णगढ़ की रानी शिरोमणि। बताइए पौलीगढ़ का विद्रोह कहाँ हुआ था? नहीं याद किया बहुत पूछता है। पौलीगढ़ का विद्रोह तमिलनाडु, एक बार चला है, कम से कम 5 बार 6 बार चल गया वही हिस्ट्री, फिर भी याद नहीं है। पौलीगढ़ का विद्रोह हुआ था तमिलनाडु में। वीरपी कट्टावापन इसका नेतृत्व करता थे। वेलाटम्पी विद्रोह कहाँ हुआ था? ट्रावनकोर में। वेलाटम्पी विद्रोह ट्रावनकोर। हाँ, और यह हुआ था मेलू थाम्पी के द्वारा, इनका नेतृत्व करता थे मेलू। भील विद्रोह बताइएगा। भील और रामोसी दोनों एक ही जगह, पश्चिमी घाट में, महाराष्ट्र। हाँ, भील और रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट। भील विद्रोह के साथी जनक थे सेवाराम और चितर से थे रामोसी के, हाँ, चितर सिंह। पागलपंथी बताइएगा, अहोम बताइएगा, झारखंड। और एक खासी विद्रोह, तीनों था असम। पागलपंथी, अहोम और खासी विद्रोह तीनों कहाँ पे? असम। और पागलपंथी विद्रोह के थे आपका टीपू। पागलपंथी विद्रोह के नेतृत्व करता टीपू। अहोम विद्रोह के थे गोमधर कुंवर। गोमधर, चलिए इसको कॉल पढ़ लीजिएगा, हम 1857 क्रांति पूछ दे रहे हैं, चलिए याद नहीं है कुछ। चलिए बताइएगा 1857 के तत्कालिक कारण। चर्बी वाला कारतूस कौन से बंदूक से बदला गया था?
पहले कौन था, अभी वर्तमान में कौन? ब्राउन ब्रश की जगह एनफील्ड राइफल लाया गया। हाँ, ब्राउन ब्रश की जगह एनफील्ड लाया गया था, जो कोची पे कहता था लोग कि चर्बी वाला से बनना है इसमें कारतूस, गाय और सुअर। हाँ, बताइए मंगल पांडे ने कब जो है बैरकपुर छावनी में माने अति जो कारतूस चलाने से इनकार कर दिया था? और 29 मई 29 मार्च 29 मार्च 8 अप्रैल को हाँ, फांसी लगा। 29 मार्च को हुआ था, कुछ विद्रोह हो रहा था, तो 29 मार्च 1857 को इसको बोला कि गोली चलाओ उस पर, तो ये लोग इनकार कर दिया। तो दू को था अंग्रेज अधिकारी, बताइएगा, मार दिया है गोली। ह्यूरसन और जनरल बाग था, ये दोनों को गोली मार दिए थे ये मंगल पांडे। तो इनको 8 अप्रैल 1857 को गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया था। और जब फांसी पे चढ़ रहे थे तो क्या नारा दिए थे? हल्ला बोल के नारा। मंगल पांडे किस जो है बटालियन से थे? 34वां था। ठीक है, एनआई है। हाँ, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। बताइएगा कि क्रांति की शुरुआत कब और कहां से और किस बटालियन द्वारा होता है? मेरठ से 10 मई 1857। ठीक है, 10 मई 1857 के मेरठ से हुआ था। 20वीं एनआई नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा किया गया था। उस समय बताइएगा 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और वहां के प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन का? पामर्स्टन। 8 अप्रैल 1857 को। पामर्स्टन 1857 में था। प्रथम में क्लेमेंट एटली था। कौन प्रथम वर्ल्ड वार में। हाँ, प्रथम विंस्टन चर्चिल था। आजादी के समय भी क्लेमेंट एटली था। 1919 के समय था आपका कौन? जॉर्ज लॉयड था। अब आते हैं, अंग्रेजी भारतीय सेवा का जनक किसे कहा जाता है? स्ट्रेंजर लॉरेंस को कहा जाता है। अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक स्ट्रेंजर लॉरेंस 1748 में इसका स्थापना हुआ था। बताइएगा कि 1857 का विद्रोह के बाद जो है भारतीयों और अंग्रेजी सेना के अनुपात को बदलने के लिए कौन सा आयोग का कमीशन का गठन किया था? पील कमीशन आयोग ना कमीशन। अब बताइएगा कि इसके अनुसार जो है था बंगाल में सेना का अनुपात कितना था यूरोपीय और भारतीय सेना का? 1:2। हाँ, बंगाल में था 1 अनुपात था भारतीय का, सॉरी यूरोपीय का, और भारतीय का था 2। और एक जगह आपका था बम्बई में 2 और 5 था, बम्बई और मद्रास। अब 1857 के क्रांति के बारे में कुछ इतिहासकार ने अपना अपना मत दिया। भी नहीं पूछेगी कि मतलब कि लड़ाकू वो अब नीचे है, वो आगे आला पर खल बीच में है। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा था? वीडी सावरकर। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजरायली। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सिले और लॉरेंस। यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। नहीं, टेलर और आउटरम बोला था कि बर्बरता और सभ्यता के बीच में युद्ध था। टी.आर. होम्स। धर्मांध ईसाइयों के लिए विरुद्ध यह युद्ध था। E.R. रिज। हाँ, E.R. रिज खाली। बताइएगा कि कहाँ के व्यक्ति किसने गैर लड़ाकू कहाँ के घोषित किया गया था? बिहार, पश्चिम बंगाल। बिहार और अवध के व्यक्तियों को क्या किया गया था? गैर लड़ाकू। मतलब यूपी बिहार अंग्रेजों का सहायता नहीं देने वाले को कहा गया गैर लड़ाकू, और अंग्रेजों को सहायता किया था। और ये गोरखा सिख था, गोरखा था, पठान था। जो क्या गया? लड़ाकू घोषित किया, मतलब सहायता किया था अंग्रेज को। भारतीयों को सेना में सबसे ऊंचा पद प्राप्त होने वाला था कौन सा? सूबेदार। चलो चलिए बताइएगा, हो गया। लक्ष्मीबाई को वीरता से प्रभावित होकर किसने कहा था क्रांतिकारियों में एक अकेली मर्द है? फिरोज। क्यों कहा था? अकेले उस समय वहां पे झांसी में अकेले इसको रोक के रख ले था। बताइएगा आगे। अब है 1857 के क्रांति का केंद्र बिंदु और वहां का नेतृत्व करता। दिल्ली से कौन किया था नेतृत्व?
हडसन निकलसन जिसमें ये तब दबाया था, मगर यहाँ भारतीय के बताना है। बहादुर जफर अब्बक था। हाँ, बहादुर साहब बोलेगा, राजा बोलेगा तो बहादुर साहब था जो ना वो नेतृत्व कर रहा था। सेना का नेतृत्व किया था। तो बूढ़ा हो चुका था उस समय। बोलेगा सैन्य नेतृत्व बोलेगा तो बख्त खां, और ऐसे बोलेगा तो बहादुर साहब जफर। एक क्वेश्चन पूछेंगे, मुगल काल से कौन ऐसा राजा हुआ जिसका फोटो खिंचाया था? ये बहादुर साहब द्वितीय का जफर का 1850 में खिंचाया गया पहली बार फोटो। 8वां क्लास में पढ़ना है। हाँ 8वां में पिक्चर सहित दे ले देख के। ये सब तो याद है। बताइए कानपुर से नेतृत्व कौन करते थे? नाना साहब। उस सेना के नेतृत्व टाटा टोपे। हाँ नाना साहब। आज सेना के बोलेगा तो तात्या टोपे। लखनऊ किनको? हाँ नाना साहब को कहते हैं। लखनऊ में कौन किया था भारतीय नायक? बेगम हजरत। हाँ दो भाग था, एगो बेगम हजरत और एगो नाना साहब। नाना साहब को तो पकड़ लिया था बॉर्डर पर, इनको जेल में डाल दिया था। इलाहाबाद से कौन किया था? लियाकत अली। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। मध्य प्रदेश पड़ता है कि दोनों के बॉर्डर पे। बॉर्डर पर ना। तो ये हम कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के एग्जाम में हम जब हमारे मध्य प्रदेश की यूपी ले लिया, क्षेत्रफल अगर कुछ का मैटर में हो सकता है कि क्षेत्रफल ज्यादा होगा। नहीं बॉर्डर पे है मध्य प्रदेश यूपी में है। हाँ है। उत्तर से दक्षिण पूरा से पश्चिम जो हाईवे जाता है झांसी का वही है। तो मध्य प्रदेश में ऐसे थोड़ा सा वो तो 0 माइल है नागपुर। 0 माइल है, भारत की सभी दूरियां मापी जाती है ना, वहाँ नागपुर 0 माइल है वहाँ पे। चलिए आओ इधर आओ, बाद में बात करिए। बरेली से कौन किया था? राय बहादुर खान बहादुर खां। फैजाबाद से कोई मुस्लिम था ये शरीफुल्लाह। हाँ मौलवी अहमदुल्ला। आओ आओ रुको। मोबाइल हमारे पास ये बगलिया में हो रखी है ठंडा तो होगा। चलो चलिए, फतेहपुर से नेतृत्व किसने किया था? अजीमुल्ला। फतेहपुर अजीमुल्ला। हाँ और फैजाबाद था अहमदुल्ला। अहमदुल्ला। अब बताना है कि कहाँ पे कौन दबाया था। दिल्ली को जो विद्रोह को दबाया था किसने? दिल्ली को हडसन निकलसन। निकलसन और हडसन। निकलसन मारा गया था तो बाद में आया था हडसन। कानपुर से कौन बनाया था? कानपुर और लखनऊ से सेम था, कैंपबेल। कानपुर से कैंपबेल और लखनऊ में आया था, पहले आया था कौन? लॉरेंस, मारा गया, बाद में फिर इसको भेज दिया गया किसको? कैंपबेल को। हाँ झांसी में तो जान ही रहे फिरोज। इलाहाबाद में बाद में दो। हाँ इलाहाबाद और फैजाबाद दोनों का मैंने दबाया था कौन? कर्नल नील। जगदीशपुर में तो जान ही रहे कौन दबाया था? टेलर और अय्यर। यहाँ पे जगदीशपुर में टेलर शायद मारा गया ना इसमें नारा नहीं है। बरेली से बताइएगा, बरेली को कौन दबाया था? हडसन। फतेहपुर से रेनाल्ड। फतेहपुर से तात्या टोपे का वास्तविक नाम? रामचंद्र पांडुरंग। किसने इसको धोखा देकर पकड़वा दिया था तात्या टोपे को? सिंधिया के सामंत था मानसी ने धोखा देकर पकड़वा दिया था। हाँ कब इसको फांसी दिया गया था तात्या टोपे को? 1859 में। 18 अप्रैल 1859 को। बेगम हजरत महल का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था? 29 जुलाई 1820 में जन्म हुआ था और 1879 में मर गई थी। अब मरी थी तो कहाँ मरी थी? नेपाल में भागी थी तो फिर आई नहीं थी तो वहीं पे मर गई। हाँ चलिए कल हम लोग कराएगा भारत का स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हो जाता है। एक पेज खींची लीजिए, यहाँ तक लास्ट है क्वेश्चन बनेगा अभिनव भारत तक। जैक्सन के बदला लेने के लिए मारा गया था। एक पेज क्लियर है ना सब पता है, जैसे किसमें ज्योग्राफी में क्लियर नहीं था, हम मेरा नहीं क्लियर था। आप लोग पेजवा के अनुसार यहाँ से देख लीजिए, क्वेश्चनवा के लास्ट जो है पॉइंटवा ना 2-3 वो ऊपर नीचे तो हो जाएगा वो। इस फोटो खींच के भेजा ना, फोटो डालल भी है ग्रुपों में डाल दिए करो, ग्रुप पे डाल भी लगता है। अच्छा तो वो डाल देना है अपना कम से कम देख ले। हाँ टेलीग्राम पर तो डाला रहता है। ज्योग्राफी
टॉपिकवा में अभी इसमें अच्छा टॉपिक है भाई, टॉपिक चलवा तो ठीक है। जब जाते थे ना हम लोग 12-13 में बहुत ही मुश्किल होता था, 3 घंटा 4 घंटा मुश्किल होता था। और वही यूनिक पर सब नौकरी लिया था वहाँ तो कोई अभी सबके लगता है कि यहाँ पे टाइम पास है सबके। चलिए बताइएगा, सूर्य के उम्र बताइएगा। 10 के बाद 5 बिलियन 5 बिलियन सिर्फ। हाँ। कितना समय तक ऊर्जा देते रहने का समय? 10 के पावर 11। समय कितना लगता है आने में सूर्य का प्रकाश? 500 सेकंड। लगभग 500 सेकंड बोल सकते हैं। 8 मिनट 16.6 सेकंड है एक मिनट। सौर ज्वाला के उत्तरी ध्रुव को पर क्या कहते हैं? हाँ, बोरियालिस। और दक्षिणी को? क्योंकि दक्षिण में कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। सौर ज्वाला को उत्तरी में बोरियालिस और दक्षिणी में ऑस्ट्रेलियालिस कहते हैं, ऑस्ट्रेलियस। बताइएगा, सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के तापमान से कितना डिग्री कम होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बे का एक पूरा भाग कितने चक्र का होता है? हाँ, तो चक्र बताना, कितने साल का एक चक्र चलता है? 22 वर्ष का होता है। पहले 11 साल का होता है, धब्बा बढ़ता है, और दूसरा 11 साल घटता है। कभी देखते हैं कि टीवी मोबाइल सब चीज काम करना बंद कर देता है, इसी वजह से। हाँ, झंझावत कौन होता है, वही आपका कंपन जैसा उत्पन्न होता है, इसी कारण यहाँ पर बंद हो जाता है। सूर्य का व्यास बताइएगा। सूर्य का 113 गुना 13,92,000 13,92,000 आपका व्यास है इसका, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। 100। सूर्य हमारे पृथ्वी से कितना लाख गुना बड़ा है? 113 गुना 13 लाख गुना बड़ा है। व्यास भी था 13,92,000। बोलेगा सूर्य का व्यास कितना किलोमीटर? 13,92,000। पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना गुना? 110 गुना। गुना बोलेगा तो 110। अब सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तब 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य का जो भाग होता है प्रकाश का, वो केवा भाग मिलता है? 2 अरबवां भाग मिलता है। समझिए यहाँ पे थोड़ा सा भी आधा का 1% भी, 1.1% भी पढ़ेगा तो सब पिघल जाएगा। बताइएगा, परंपरागत ग्रह लाइन से बताइए। मतलब शुरू से बुध शुक्र पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, ये आपका कोची हो गया आंतरिक ग्रह, और बृहस्पति शनि अरुण वरुण हो गया आपका बाह्य ग्रह। जो डेट दिन के नाम पे आता है उससे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। हाँ, 5 गो नंगी आंखों से देखे जाने वाला 5 ग्रह है। मंगल बुध शुक्र है ना, 5 दिन। 5वें दिन का नाम जो हम अपने आंखों से। बौना ग्रह की संख्या कितना है? 3। 4 गो। प्लूटो 2003, चेरॉन, सेरस, यूबी 2013 सॉरी 313 है, यूबी 313। सबसे चमकीला साइरस है। सेरस। बताइएगा कि तारा सर तारा ना तेज चलेगा तारा, पहली बार चली थी। पल्सर चलने वाला है, अच्छा हो सकता है। चलिएगा, प्लूटो को कब जो है ग्रह से निकाल दिया गया? प्राग सम्मेलन हुआ था 2006 में। नंगी आंखों से तोड़ेंगे 5 गो। आकार के सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, और सबसे छोटा बुध। घनत्व के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह शनि, सबसे घनत्व में सबसे ज्यादा कम है उसका शनि का है। हाँ, सबसे कम होता है आपका, सबसे ज्यादा हो जाता है पृथ्वी का, सबसे कम हो जाता है आपका शनि का। घनत्व 5.5 ना, वो तो मेंटल और कास्ट वाला में तो चल रहा 0.5 उसका परसेंटेज में होता है। अब बताइएगा, सूर्य के दूरी के अनुसार, वो तो बोल ही दिया, बुध शुक्र पृथ्वी वाला हो गया। द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रह में बताइएगा, सबसे ज्यादा परिक्रमण काल किसका होता है, सबसे कम किसका होगा? 165 वर्ष वरुण का सबसे अधिक हो गया, और 88 दिन हो जाता है बुध का। और परिभ्रमण में यानी कि घूर्णन में सबसे ज्यादा किसका?
सबसे कम तो लगता है कि 10 घंटा होता है मंगल के, मंगल शुक्र के, सॉरी शुक्र के आपका 10 घंटा के आसपास, 9.9 घंटा, 9.9 घंटा होगा। 10 घंटा है। शुक्र का है, घंटा में नहीं है वो, दिन में है इसका है। शुक्र का परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों सेम होता है लगभग में 243 या 255 में। बुध का 88 दिन में परिक्रमा है, 9 दिन में परिभ्रमण है अपनी अक्ष पर। हाँ, जैसे 24 घंटा में परिक्रमा आपका सबसे है कम बृहस्पति का 9 घंटा 56 मिनट में है। हाँ यही और शनि का है दूसरा स्थान पे आता है 10 घंटा 40 मिनट दूसरा में। पृथ्वी तो 24 घंटा, 24 घंटा। मंगल दोनों सेम है 25। चलिए आइएगा। बताइए सूर्य के, शुक्र और अरुण के घूर्णन की दिशा बताइएगा। दोनों उल्टा है, पूर्व पश्चिम। ठीक है, पश्चिम से पूर्व है, पूर्व से पश्चिम, जैसे पृथ्वी घूमता है पश्चिम से पूर्व। जैसे आवर्त मतलब जैसे दक्षिणावर्त हो जाएगा ना, नहीं क्लॉक वाइज को दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉक को बोलते हैं आपका बायावर्त। विपरीत, हाँ विपरीत है वामावर्त, और क्लॉक वाइज मतलब दक्षिणावर्त। हाँ क्लॉक को बोलते हैं दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉक मतलब उल्टा। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध। अब बुध सूर्य के निकट होते हुए गर्म क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके पास, इसके शुक्र के पास नहीं गैस होता है, गैस है, वायुमंडल नहीं, वायुमंडल भी नहीं है, प्लस उसके पास ज्यादा गैस है जो गर्म होने वाला। गर्म होता है, बुध गर्म नहीं होता। शुक्र सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है शुक्र, ज्यादा गर्म, उसमें सल्फर पाया जाता है और भी पाया जाता है। शुक्र का जो तापांतर है 600 पे लिखा गया है। दिन का हो जाता है 173 और रात में हो जाता है -273। रात में माइनस में होता है 173, रात में कुछ जमा, रात में माइनस होता है 173 और 427 होता है आपका दिन का, यानी कि दिन 200 में है, सब मिला के 600 होगा तो जोड़िएगा तब ना, 600 लाना है सर, एकदम याद रखिएगा। दिन में जला देगा, ठंडा में बर्फ ज्यादा अगर माइनस में जाएगा तो सीधा सीधा है कि ठंडा हुआ तो माइनस में जाएगा। हाँ -173 और 427 है दिन का। धरती पर सबसे ठंडा कहाँ है? बरखुयांश कितना है वहाँ पे, कितना नहीं ध्यान रखिए। अगर अब पानी को ऊपर ले जाइएगा ना तो बर्फ से गिरेगा, इतना गर्म। सबसे गर्म कैलिफोर्निया मृत घाटी अमेरिका वाला, वहाँ पर जैकोबा है ना, पहले था पाकिस्तान वाला ना, वो पहले था, तो सब चेंज हो गया। अब तो भारत वाला जैसलमेर, एशिया में तो पूछेगा ना तब आप जैकोबा बात कह सकते हैं, विश्व में आएगा तब भारत में जैसलमेर होगा अभी। तो बताइएगा सौर मंडल में सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह सबसे नजदीक कौन है? बुध सबसे ज्यादा हो जाएगा, जो निकट होगा जल्दी करेगा, दूर होगा कम। बताइएगा पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह बुध, शुक्र। हाँ, सांझ के तारा, भोर के तारा, पृथ्वी के भगनी सब तो इसी को कहते हैं। शुक्र का कितने उपग्रह? 2, एक भी नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के फुबोस से बड़ा, डिमोस होता है छोटा। पर ही फिक्स ओलंपिया पर्वत है मंगल पे। हाँ, मंगल के उपग्रह पर फिक्स ओलंपिया जो एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। तो देखिएगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति अपने घुड़ी पर कितना घंटा में लगाता है? 8.4 या 9। अभी तो बताया 9 पॉइंट समथिंग। 8.4 देता है, 9 वही 9 घंटा। 10 घंटा लेता है, रेट में 9 घंटा कितना था? 56 मिनट, 10 घंटा लगभग ले सकते हैं। और बताइएगा कि इसका सबसे बड़ा ग्रह का नाम बताइए बृहस्पति का। गैनीमेड जो कौची है सबसे बड़ा उपग्रह है। हाँ, दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, शनि का। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। बताइए पृथ्वी के समान इसमें ध्रुव होते हैं, इसकी कक्षा तली का कितना झुका हुआ है? 25 डिग्री। मंगल कितना डिग्री पर झुका हुआ है? और पृथ्वी 23.5 डिग्री। इसके 2 उपग्रह तो होंगे फोबोस और परिक्रमण काल कितना होता है मंगल का? 687। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का नाम?
निक्स ओलंपिया। ओलिपस मेसी। और सबसे ऊंचा पर्वत बोलेगा तब निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया, जो एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है। चलो यही तरह देते हैं। कल से शनि, शनि से लेकर चंद्रमा उद्रमा पूरा खत्म, बौना ग्रह तक खत्म कर लेना है, ठीक ना? ये नहीं हो पा रहा है ताकि टाइम उधर हो जा रहा है। शनि ग्रह से स्टार्ट करना है। अब पूरा ये जो बॉक्स वाला ना पूरा खत्म। इकोनॉमिक्स खत्म हो गया एकदम। पूछना भी तो है ना। जब कोई चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तब पूछ रहे, एक बार पूछा गया, 2 बार धीरे धीरे हाँ चल रहा है। कैसे पढ़िए ना, इवोल्यूशन का मैं आज तक नहीं पढ़े हैं, हम फेरे पढ़ रहे हैं, वही फेरे पढ़ रहे हैं 2013 के। अब पहला और दूसरा नहीं होमवर्क नहीं रहा है, मतलब दर्द करने लगता है एकरे हम शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होगा, ये तो कम हमें मिल रहा है। ये तो गर्मी एकदम करती है, दिमाग में घुस के प्रॉब्लम आ रहा है। कहाँ से था? फिजिक्स में था, फिजिक्स ना, इकोनॉमिक पॉलिटी था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से ना, राष्ट्रीय आयोग से। चलिए ये तो हो गया था, ये हो गया था, यहाँ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग से था। चलिए बताइएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को कब स्थापना हुआ था? 1993। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था राष्ट्रीय पिछड़ा? ठीक है, 102वां संविधान संशोधन कब हुआ था ना? 2018। 101 जब हुआ था, इधर 16 में जीएसटी के लिए था 2017। ईडब्ल्यूएस के लिए हुआ 2002। ना, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के लिए, ओबीसी के लिए। 103वां होगा ईडब्ल्यूएस। हाँ, सब इसमें 338 के ख में जिसको जोड़ा गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को 338 के ख में असंवैधानिक दर्जा दिया गया इसी को। अब बताइएगा, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो महान्यायवादी की चर्चा है 148 से 151 के। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का चर्चा कहाँ से कहा था? 148 से 151। कौन करता नियुक्ति इसका? राष्ट्रपति। हटाना होगा तो नहीं, संसद के दोनों सदनों के संवेदन पर हटाया जा सकता है, कदाचार वो साबित होगा तब। मगर हटाने की जो प्रवृत्ति है वो किसके समान होगा? सर्वोच्च न्यायालय के। ठीक है, यह आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी। इस तरह उसको हटाया जाता है ना, उसी के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक हटाया जाएगा। आयु बताइएगा इसका रिटायरमेंट का? 6 और 65। 6 और 65। एक बार अगर रिटायरमेंट होने के बाद कोई दूसरा पद धारण नहीं कर सकते। सरकारी पद। हाँ, मतलब इसका मतलब यही हुआ कि मान लीजिए आपको संविधान को पोस्ट पर, तो आपको मान लीजिए सिविल कोर्ट में मिला काम, अब छोटा हो जाएगा ना, बड़ा से पद से सीधे नीचे है ना, छोटा। उस पद की गरिमा को रखते हुए इस बात को समझाया गया कि आप छोटा पद कैसे धारण करें। रेलवे में सेक्रेटरी में ज्यादा रहता है ना। अरे ऐसे भी नौकरी में क्या होता है, अगर मान ली कि हम पे ग्रेड अभी अब ज्यादा है, हम नीचे वाला जाए में जा रहे हैं, आपको नहीं देगा। हाँ, ऊपर में है तो आपको ज्यादा देगा। इस पद की हाँ, गरिमा रखना है। चलिए बताइएगा, प्रत्येक राज्य, प्रत्येक संघ राज्य की क्षेत्र में जो है सीधा सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। बताइएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन को किसको देता है? पटल पर रखता है, राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति रखवाएगा वो आपका संसद के पटल पर। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद हो गया ये आपको 151 के 1 के तहत रखा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को कितने लेखा परीक्षक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है? 3 गो। एक विनियोग, एक लेखा और एक आपका वित्त लेखा वाला, 3 गो करना पड़ता है। हाँ, अरे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति का गाइड, मित्र और नियंत्रक महालेखा परीक्षक को क्या कहा जाता है भाई? संसद का लोक का मित्र, गाइड और मित्र, मार्गदर्शक के साथ साथ गाइड, मित्र सब कहते हैं। तो भारत का महान्यायवादी की चर्चा किस अनुच्छेद में? 76 में।
भारत का सबसे उच्चतम विधि अधिकारी यही है महान्यायवादी। राज्य का हो लगा तो अधिवक्ता महाधिवक्ता। हाँ, इसी को अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल, जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी सर। हाँ, और उसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल होता है महान्यायवादी। महाधिवक्ता को advocate। चलिए बताइएगा कि कौन सा एक व्यक्ति है जिसको संसद में भाग ले सकता है, बैठ सकता है, सब कुछ कर सकता है, मगर वोट देने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी को किस अनुच्छेद के तहत नहीं कर सकता वोट? 88, अनुच्छेद 88 के तहत जो है मत देने का अधिकार इसे, बाकी सब कर सकता है मगर वोट देने का अधिकार इसे नहीं है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसके पद के प्रशांत पर निर्भर करेगा? राष्ट्रपति के निर्भर करेगा। महान्यायवादी बनने के लिए क्या उसका योग्यता आनी चाहिए? हाँ, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को बनने की जो योग्यता है वही होना चाहिए इसका महान्यायवादी का। बैंकरप्ट नहीं हो। हाँ, यही सब होगा। महान्यायवादी की सहायता देने के लिए किसका गठन किया गया? 4 दलीय नीति आयोग नहीं, सोलिसिटर जनरल के और 2 अन्य के किया जाता है, आपका नियुक्ति किया जाता है। अभी तुषार मेहता था ना पहले। सोलिसिटर अभी है ही है कि सारे में था है। आधे से तुषार मेहता है। बहुत दिन से है। ऐसे तो बोलता मैं क्रेडिट अच्छा कर देगा। चलिए, नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का अति पुराना बताइएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। किसके स्थान पर लाया गया इसको? योजना आयोग को कब गठन किया गया था? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। इसको समाप्त कब कर दिया गया योजना आयोग को? 2014 में कर दिया। 15 अगस्त 2014 को। 15 मार्च को लाया गया 50 में। अब 15 अगस्त नीति आयोग और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन? योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? पहला उपाध्यक्ष कौन था? अरे यही हो गया ना। अरे कोई नंदा है, गुलजारीलाल नंदा। यही प्रधानमंत्री थे ना कि आज तक ले अपने सभा नहीं बुलाया 2 दिन के बाद। अब अरविंद नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? यही अरविंद पटगड़िया प्रथम ना। खुल्लर है प्रथम मुख्यतः सीईओ खुल्लर। अच्छा, तो अरविंद पटगड़िया को थे वो उसके बाद उपाध्यक्ष थे। प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पटगड़िया। नीति आयोग में कुछ तो बनवे रखा। तो अभी नीति आयोग उपाध्यक्ष, नीति आयोग उपाध्यक्ष अभी ध्यान में नहीं है। यही तो था नीति आयोग था, क्या हो आगे था? नीति आयोग था ना। चलिए, तो कल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसमें मेरा है ये नहीं है। नया जोड़े हुआ है, उनका में नहीं है। चलिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ना, कैसी संस्था ये? सांविधिक है, खाली नियमित बनाया गया है। इसका गठन कब किया गया था? 1993 में। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 6 गो, एक अध्यक्ष और 5 गो सदस्य होते हैं। इसकी आयोग के कोई सेवानिवृत्ति का जो है किसके बराबर होना चाहिए? हाँ, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होना चाहिए इसके लिए। आयोग के मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, मगर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 6 समिति गठित के द्वारा किया जाता है। 6 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर। इस आयोग का बताइएगा सेवानिवृत्ति की आयु 70 साल होता है। जो हाँ, इस आयोग को प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के किसके द्वारा सहायता का अनुदान प्राप्त किया जाता है? हाँ, गृह मंत्रालय। राज्य मानव जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है वही राज्य मानवाधिकार हो गया, उसका भी वही होगा, सेम कुछ नहीं है।
नहीं याद है, करंट गायब हो गया। ना ना, मानवाधिकार आयोग वो अलग होता है। जाता है वो है। वो जाता है इधर से। चलिए, कल राष्ट्रीय महिला आयोग पढ़ना है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग पढ़ लेना है, और सीबीआई पढ़ लेना है। सब अच्छा आदमी है जो अपने गांव में रहता है, गुरु दिनों की लगा तो गांव छोड़ो। फिजिक्स में कहाँ से कहाँ तक था? तरंग था ना, तरंग से पहले तक है ना, तरंग से तो पहले कर पूछा ही गया था। तरंग से स्टार्ट है, उष्मा से पहले था। बताइएगा, तरंग को कितने भागों में बांटा गया? दो। कौन कौन? यांत्रिक और अयांत्रिक है। यांत्रिक तरंग बताइएगा कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन? अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। यही क्वेश्चन तो दिया था जब 75 को था ग्रुप ड्राइवर में जो हुआ था पीएम मोलवा के पास, हम लोग परिभाषा दिले हुआ है क्या? यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि यांत्रिक तरंग बराबर क्या होगा। जब यांत्रिक तरंग की दिशा माध्यम के कणों के कंपन के दिशा के समानांतर होता है तब उसे क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य। समानांतर हो जाएगा तो अनुदैर्ध्य, लंबवत हो जाएगा तो अनुप्रस्थ हो जाता है। अनुदैर्ध्य ध्वनि अनु क्या है? अनुदैर्ध्य है। ध्वनि क्या है? समांतर है। समांतर है। ऐसे तो नहीं चल रहा है, लेकिन प्रकाश क्या है? घट के निर्माण होगा ना। हाँ, चलिएगा, अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण होता है या नहीं होता? या केवल किसका? अनुप्रस्थ तरंगों का एक गुण है ध्रुवण होना, मन बिखरना। ध्रुवण का मतलब होता है जैसे कोई चीज पार होकर बाहर ऊपर है ना, बिखरना की ना, जैसे कोई दीवार है, हम बात कर रहे हैं, आवाज यही तरफ आ जा रहा है, ऊपर कहीं नहीं जा रहा है, ध्रुवण किसके द्वारा है? ना वो ध्रुवण में इसमें कहाँ होगा? हो प्रकाश ना है तो प्रकाश ऐसा थोड़ी है, बिखरने से रिलेटेड होना चाहिए हमारे से, जहाँ से होना चाहिए। यहाँ दिले परिभाषा नहीं है इसमें। चलिए बताइएगा, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे किसकी बनी होती है? फोटोन की बनी होती है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्ध्य परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है? 10 के पावर -14 से 10 के पावर 4 तक। ठीक है, 10 के पावर -14 से 10 के पावर 4 तक। ध्यान कहाँ है? याद नहीं कर ले, खड़ा करके पूछे पड़ेगा लगता है कि। अब बताइएगा, गामा किरण की खोज किसने किया था? अच्छा, हम लोग कुछ दिन पहले जब बैकुरल। हम लोग बैकुरल पढ़ते हाँ, सब जीवन है, हम लोग पढ़ते कारक बदल गया, हम नहीं बदले। चलिए, पहले बैकुरल देता था, हम देवे करता है। पोलार्ड हम देखे ना तो अजीब लगा। पोलार्ड मारेंगे हम ना ऑप्शन के अनुसार चलेगा। अगर दोनों रहेगा तो पोलार्ड मानना पड़ेगा, ना रहेगा तब बैकुरल मानना पड़ेगा। अच्छी बात, बदल दिया। एक्स किरण की खोज रोंटगन। पराबैंगनी किरण के रिटर। दिश विकिरण के न्यूटन। अवरक्त किरण बोलेगा तो हर्शेल। लघु रेडियो तरंग के ना हेनरी हर्ट्ज। दीर्घ रेडियो तरंग बोलेगा तब मार्कोनी। गामा किरण का नामकरण किसने किया था? प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड। गामा किरण के भी नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड। सूक्ष्म तरंगे किसे कहते हैं? बताना, रेंज बताना है पावर में। 10 पर -3। ठीक है, 10 के पावर -3 से 10 के पावर -2 मीटर के तरंगे को हम सूक्ष्म तरंगे कहते हैं, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं कच्ची में, रिमोट में। सबसे अधिक आवृत्ति वाला तरंग? सबसे अधिक आवृत्ति वाला तरंग तरंग का नाम बताना। गामा किरण। 10 के 14 जिसका 10 के पावर 28 से 10 के ना 10 के 14 से 10 के पावर 20 से 10 के पावर 18 मीटर, ठीक ना। जिसका ज्यादा तरंगदैर्ध्य होगा उसका आवृत्ति हो जाएगा कम, और जिसका आवृत्ति ज्यादा होगा उसका तरंगदैर्ध्य हो जाएगा ज्यादा। नहीं, आवृत्ति ज्यादा था, तरंगदैर्ध्य कम ना। बताइएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन नहीं है? दो चारों के नाम बता दीजिए, कभी चुनने के लिए इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? अल्फा किरण हो गया, बीटा किरण हो गया, गामा तो ही है विद्युत चुंबकीय तरंग। अल्फा बीटा हो गया, कैथोड किरण हो गया, ध्वनि तरंग हो गया, प्रसरण तरंग हो गया, ये सब आपका तरंग नहीं ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है।
सभी प्रकार के तरंगों में किसके बीच में संबंध स्थापित किया जाता है? कौन किसके किसके बीच? तरंग की चाल, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। तो भी बराबर कुछ होता है, एन लेमडा होता है। भी बराबर लेमडा, मतलब तरंग चाल बराबर आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य कैसे है मात्रक? एंगस्ट्रॉम। ध्वनि तरंगे को क्या कहते हैं हम लोग? अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। अब आते हैं आवृत्ति के अनुसार इसको कितने भागों में बांटा गया? तीन। अवश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। अवश्रव्य का रेंज बताइए? 20 हर्ट्ज से कम। और श्रव्य का 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज के बीच। और पराश्रव्य तरंगे के 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। पराश्रव्य तरंगे का उपयोग बता दीजिए दो चार को। ठीक है। संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई मापने में, फटा हुआ चीज को, छोटे पार्ट टुकड़े को साफ करने में, ट्यूमर का पता लगाने के लिए, कालिक साफ करने में, ये सब इसमें किया जाता है। हाँ, पराश्रव्य का। भ्रूण के जांच करने में भी हो जाता है। पथरी को जो तोड़ते हैं हम, काटने में भी हम कर सकते हैं। बताइएगा विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। वायु में ध्वनि की चाल 332 हाँ 100 मीटर पर सेकंड में। हाइड्रोजन का बताइएगा 1269। 1260 अभी करना पड़ेगा, दे लो कोई पता नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड का बताइएगा ध्वनि चाल। वो एल्कोहल में है, 260 है कार्बन डाइऑक्साइड में। भाप में बताइएगा 460 405 है। भाप में ध्वनि की चाल 405। एल्कोहल में 1213। और किस नदी की लंबाई 1312 है? नर्मदा के। क्या बात है। हाँ। जल बताइएगा, जल में ध्वनि की चाल 1483। समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1533। पारा में ध्वनि की चाल 1450। लोहा में बताइएगा 5130। कांच में 5640। एल्युमिनियम में ठीक है 6420। तो स्टील में ध्वनि का चाल अधिक होता है, सुनिए ना। तो यहाँ पे स्टील में कम देता है, और यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम दे रहा है ज्यादा, ही नहीं सुन जाता है। पता ना कैसे, हम इतना ढूंढ, बहुत किताब ढूंढ रहे हैं। कांच में हो गया। हाँ कांच में ज्यादा, कांच से भी ज्यादा हो गया आपका एल्युमिनियम। सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल कितना होता है? इस्पात में लोहा, टीना, यानी इस्पात। लेकिन यहाँ पे जानते इस्पात की कम दे रहेगा, लोहे की ज्यादा। चलिए बताइएगा ध्वनि की चाल मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? माध्यम के प्रत्यास्था और घनत्व पर निर्भर करता है। अर्थात बरसात के दिन में तापमान अधिक होने पर ध्वनि दूर तक जाता है, ठंडा के दिन में कम रहेगा तो कम बताइएगा। चाल जब ध्वनि के माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे तो ध्वनि के चाल में क्या बदलेगा और क्या नहीं बदलेगा? ठीक है, चाल और तरंगधार बदल जाते हैं, आवृत्ति नहीं बदलता है। ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव बताइएगा। ध्वनि की चाल को हम अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा? 0.61 मीटर पर सेकेंड का प्रभाव नहीं पड़ता है, ताप का पड़ेगा। उसके बाद हाँ, अब बताइएगा ध्वनि के कितने लक्षण होते हैं? 3। ठीक है, प्रबलता, तारत्व और गुणता। हम अपने प्रयोजनों के बाद पहचान पाते गुणता का। माने दो को एक ही प्रकार के जब मिलेगा ना क्वालिटी के, तो वो गुणते के कारण। मान लीजिए कि हम उधर से आ रहे हैं और आपका आवाज हम पहचान गए, ध्वनि गुणता का। तो वही है कि एक ही प्रकार के ध्वनि है ना, और उसमें हम अगर कोई पहचान रहे हैं तो गुणता के कारण पहचानते हैं। चलिए, इसमें है कि बताइएगा कि प्रबलता ध्वनि का अवल लक्षण है जिसमें कोई क्या करेगा? तेज और धीमा में अंतर करेगा। किसके कारण? प्रबलता के कारण, जिसको बोलते हैं लाउडनेस।
फिर तारा तो मतलब पिच, मोटा पतला आवाज। हाँ मोटा और पतला। तारा तो अधिक होगा तो क्या होगा, पतला आवाज। आवाज पतला हो जाएगा, और तारा तो कम हो जाएगा तो मोटा आवाज। जैसे बाघ महिला और पुरुष में तारा तो किस में ज्यादा हो जाएगा, महिला में ज्यादा, महिला में, और हम लोग में कम। जैसे मच्छर और बाघ में कम हो जाएगा, मच्छर में ज्यादा हो जाएगा। अब गुणता हो गया तो एक ही प्रकार के। चलिए अब आते हैं, मनुष्य की अधिकतम श्रव्य सीमा कितना डेसिबल होता है, 95 होता है, मगर ऐसे यूएन द्वारा WHO द्वारा कितना 45, WHO द्वारा कितना 45 डेसिबल है। नहीं है सर, इसमें हम ऐसे ही पूछे हुए हैं, नहीं सर। वो आपका श्रव्य अवश्रव्य पराश्रव्य होता है, अवश्रव्य की सीमा होता है, हाँ। प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितना चाहिए, 1/10 सेकंड रहता है प्रभाव। 16.6 दूरी 17 मीटर, लगभग 17 मीटर होता है। क्वेश्चन में आप ही पढ़ा याद है 12 साल से याद है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/16, सॉरी यहाँ पे 1/10 दे रहा है, हम एक और में पढ़े 1/16 भी पढ़े, ठीक है ना, देना है वो भी है, आँख को प्रभाव वो ना 1/10 से होता है वो। चलिए 1/16 हाँ 1/16 है, वो पढ़े इसलिए ध्यान में आया। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 होता है, 0.1। हाँ। अनुनाद बताइए, अनुनाद का घटना एक एग्जाम्पल बताइए। फूल का टूटना है ना, जैसे कि आप एक साथ फूल पर जब जलते हैं तो रेजोनेंस के कारण ये घर में भागते हैं। इसे देखिए, सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात रेडियो जो चलता है वो अनुनाद के कारण चलता है। दूसरा, विश्व का पहला ट्रैकोमा पुल गया था अमेरिका वाला, जब एक साथ जो है ना बहुत सारा कंपनी एक बार में नहीं होना चाहिए। पहले क्वेश्चन पूछा था चलिए आते हैं, व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं, व्यतिकरण 2 प्रकार के, एगो हो गया संपोषी व्यतिकरण, एगो विनाशी व्यतिकरण। तो संपोषी किसे कहते हैं, चलिए यहाँ पे जो दे रहा है सुन लीजिए, कह रहा है कि 2 तरंगे बिंदु एक ही कला पर अगर पहुंचती हैं तो उसको कहते हैं संपोषी, और अगर विपरीत बल समय में पहुंचता है उसे बोलते हैं विनाशी। 2 लगातार नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी कितना होता है, 2 लगातार नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी होती है, λ/2 होता है, λ/2। जहाँ लेमडा को क्या से कहते हैं ना, तरंगधार है, वह तरंग जो आगे बढ़ती है क्या कहलाती है, ठीक है, प्रगामी तरंग कहलाता है। क्या तरंग अपने साथ क्या ले जाती है, ऊर्जा। जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो ध्वनि आवृत्ति के अनुसार सुनाई पड़ती है, यह कौन सा है, डॉपलर प्रभाव। मतलब जब नजदीक आएगा तो तेज सुनाएगा और दूर जाएगा तो धीरे धीरे। फैक्टर के बाद सबका मैक संख्या बताइएगा किससे संबंधित है, मैक संख्या ध्वनि से संबंधित है, हाँ मैक संख्या ध्वनि की चाल से संबंधित है, 1 से ज्यादा रहेगा। हाँ तो जब मैक संख्या 1 से अधिक रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, पराध्वनिक, उससे हम लोग बोलते हैं सुपरसोनिक, हाँ पराध्वनिक। और मैक संख्या 5 से अधिक रहेगा तब बोलेंगे हाइपरसोनिक, अति पराध्वनिक। चलिए कल हम लोग कराएगा उसमें, पानी पीएंगे, फिजिक्स जितना था उतना पूछ दिए। चलिए रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका वैद्युत संयोजी जिसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, दूसरा सहसंयोजी बंधन होते हैं जिसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, एक होता है उपसंयोजी बंधन जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। बताइए वैद्युत संयोजी बंधन का एग्जाम्पल बताइएगा।
हाँ, धातु और अधातु के बीच में जो है वैद्युत संयोजी बंधन होता है। हाँ, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होगा। और दो गो अधातु के बीच में होगा वो शेयर करता है। हाँ, शेयर, जिसको बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। जैसे H2 है, अभी दोनों में कौन सी बंधन हो जाएगा, H टूट जाएगा, तो ये चीज में तो हो जाएगा सहसंयोजक बंधन। सीधा सीधा धातु अधातु तो आयनिक बंधन, और दोनों अधातु हो जाएगा तो सहसंयोजी बंधन। क्या कोऑर्डिनेट वाला के दे ले नहीं इसमें? हाँ, 12th में पढ़ना उसके बारे में। अब आयनिक का गुण पूछता है, तो सबसे पहले सुन लीजिए कि यह घुलनशील होता है आयनिक अति में। दूसरा, इसका जो है द्रव्यमांक और कथनांक उच्च होता है। और तीसरा, यह जलीय विद्युत का सुचालक होता है, मतलब जल में घोल देंगे तो सुचालक हो जाएगा। और आयनन मात्रा उच्च होता है। तो एक जो याद रखिएगा, तो एक उल्टा हो जाता है किसका, आपका सहसंयोजी बंधन का। तो ये याद रखना है, विद्युत का सुचालक हो जाएगा, कुचालक, सॉरी सुचालक, कुचालक। सब्जेक्ट है वो, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्सवा तो कुछ समझ में आ जाता है, सॉरी केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्सवा तो कुछ समझ में नहीं आता है, चलिए आ जाता है। देखिए सहसंयोजी के गुण क्या है, तो इसका है कि ताप दाप द्रव्यमांक और कथनांक निम्न होता है, ध्रुवीय घुलकों में अविलय होता है, विद्युत का ऋणात्मक बंधन प्रकृति होता है, मतलब लेने के लिए प्रकृति करता है। तो हम सुबह में सर जब सेट मारते हैं किसी चीज के, तो साइंस लगता है कि घर से आता है एकदम। आप वो आपको बताते हैं कहाँ से दे रहा है फिलहाल। अभी जो दे रहा है ना आपका सीधा 10th बेसिस और 9th बेसिस से दे रहा है, बीटीबी से। अब बीटी से कोई बुक रख ले नहीं है कि हम कुछ करेंगे। उसका जानते हैं ऑब्जेक्टिव जितना भी है ना, बच्चा है तो फोटो खींच लीजिए, उसका आंसर और रख लीजिए, उसको चलाइए ना, ये भारतीय भवन सब रख ले, बीटीबीसी रख ले नहीं, ऐसा आता है। हाँ, देखिए सीधा सीधा जो भी एग्जाम, जो भी अभी मिल रहा है ना, सब आपका बीटीबीसी से क्वेश्चन आ रहा है। आप देखिए जो एग्जाम हुआ था दरोगा 64 का, हाँ हम बताइए ना, सब बताया था 11 क्लास का बहुत क्वेश्चन एकदम छापे था ऑप्शन। चलिए बताइएगा, उस यौगिक का नाम बताइए जिसमें आयनिक बंधन भी होता है, सहसंयोजी बंधन भी होता है और उपसंयोजी बंधन भी होता है। तीनों बंधन होता है, आयनिक बॉन्ड, सहसंयोजक बंध और उपसंयोजी बंधन। NH4Cl यौगिक बता रहे थे कि कौन ऐसा यौगिक है जिसमें तीनों बॉन्ड पाया जाता है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। बताइएगा हाइड्रोजन किसके साथ बंधन बनाता है? हाइड्रोजन पूछेगा किसके साथ बॉन्ड बनाता है, तो याद रखिएगा फोन, FON, मतलब फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ। हाइड्रोजन केवल किससे बंधन बनाता है, तो फोन माने F और नाइट्रोजन के साथ। शीशा पर लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ऐसे रहेगा ना क्वेश्चन तो बना देंगे, सब यूनिक क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। तो क्वेश्चन में लिखी वाला है, हां ये वाला। हाइड्रोजन बंधन कैसा बंधन, कमजोर या मजबूत? मजबूत नहीं, कमजोर बंधन होता है। बताइएगा sp संकरण में क्या उसका आकार कैसा होता है, आकृति? sp में बनता है 180 का, तो कैसा हो जाएगा, रेखीय। कैसा बनेगा, रेखीय। sp2 में बताइएगा, हाँ त्रिकोणीय। कैसा बनेगा, त्रिकोणीय। ये sp प्रसंकरण होता है। अब उसकी केमिस्ट्री के अनुसार हम तो संभाल नहीं सकते। हाँ निकाल लेता है। हाँ बॉडवे में है सब। हाँ सिग्मा बोर्ड 5 उसके अनुसार निकलता है, फिर घटा उठा के किया जाता है। तो ये पूछता है कि हीरा में जो कौन सा sp संकरण होता है? ये तो फलकीय है ना, sp संकरण बताना है। sp3 होता है और ग्रेफाइट में sp2 होता है। क्या होता है, विद्युत सुचालक हो जाएगा तो नहीं होगा ना। ना।
हीरा समचतुष्फलकीय होता है और ग्रेफाइट षटकोणीय होता है। खाली बंद में था ना, ये आपको ला ले बंद में था, देखा ना। ऑक्सीकरण तो जान ही रहे हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑक्सीडेशन। हाँ, और हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना वो रिडक्शन कहलाता है, अवकरण। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? जो दोनों की क्रिया होता है। हाँ, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिससे रेडॉक्स का अभिकार एग्जाम्पल में हम लोग अभी क्या बता सकते हैं, जिसमें यहाँ पे एग्जाम्पल तो दिल्ली ना होगा, जिससे उसका कौन NO2 ना अभिक्रिया ना ध्यान में आ रहा अभी, ना आग जलना नहीं, तुम्हें हाइड्रोजन कैसे निकलेगा? इसे ऑक्सीकरण अवकरण दोनों का आचरण करने वाले पदार्थ का नाम दिया हुआ है। हाइड्रोजन सल्फाइड, H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो पुराने चित्र के उभारने के लिए, जो तेल चित्र के उभारने के लिए, और SO2 और नाइट्रसम, ये सब का दोनों रेडॉक्स अभिक्रिया अपनाता है, ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों गुण। अब तो बताइएगा, पोटेशियम परमैंगनेट को क्या कहते हैं? इसका एक और नाम, उपनाम है लाल दवा कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। फॉर्मूला KMnO4। हो गया था मतलब खत्म है, बचा कुछ बंद करो। कल अम्ल पूरा पढ़ लेना है, अम्ल और विलयन।